everyone, it's me Anisha, a NEET aspirant. So in this vlog, I am trying to study productively without any procrastination. So today I woke up at early morning. मैंने 4 AM का अलार्म लगाया था but 4:15 में आँख खुली। बाकी सुबह का सीन तो आप देख ही सकते हो। After praying फजर मैं चली गई थी वॉक पे। या हम सब बहुत दिनों बाद वॉक पे जा रहे थे बट बहुत अच्छा लग रहा था। Literally this is a perfect thing to start a productive day. हमें रास्ते में मिला था ये कंस्ट्रक्शन साइट। डोंट नो वाई बट सीन बड़ा प्यारा था। फाइनली गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी। सो हम आ गए थे वॉक करके लाइक 6 बजे एंड अभी मैं यहाँ पर अपनी स्टडी टेबल में बैठ चुकी हूँ। एंड प्लीज़ अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आता होगा तो इग्नोर करना क्योंकि मेरे घर में सोए हुए हैं सब एंड मैं फ़ैन ऑफ नहीं कर सकती अभी। सो अभी टाइम यहाँ पर देख सकते हो 6:24 हो रहा है एंड यहाँ पर हमने अपना टू डू लिस्ट भी प्रिपेयर कर लिया है। लाइक मैं वॉक से आने के बाद कुछ 5-10 मिनट मैंने रील्स स्क्रॉल किया एंड नाउ ऑनेस्टली भाई ऑनेस्टली बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर टू डू लिस्ट हमने अपना प्रिपेयर कर लिया है। देख सकते हो फ्रॉग, कॉकरोच एंड मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंगी इसलिए मैंने कुछ ओवर टास्क नहीं लिया है। सो जितना है लेट्स डू इट। तो आज सबसे पहले मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती हूँ बट यहाँ पर मैं फ्रॉग वाला जो चैप्टर है वो कल रात को मैं पढ़ रही थी तो लाइक मैंने इसको आधा कंप्लीट कर लिया है। सो या चलो इसको जो हाफ बचता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग। सो फटाफट से यहाँ पर मैंने टाइमर लगाया सो दैट मैं एक भी मिनट वेस्ट ना करूँ और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली यहाँ पर पढ़ाई करूँ। फ्रॉग चैप्टर ये 11th का चैप्टर है एंड मैंने बहुत बार इसको पढ़ रखा है एंड लाइक ये मैंने पढ़ा अपने नोट से बट मैंने इसकी एनसीईआरटी आई थिंक कभी भी रीडिंग नहीं की और की होगी तो 1-2 बार की होगी बट अंडरलाइन या हाईलाइट कुछ भी नहीं किया। सो या आज हम पूरे अच्छे से इसकी एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं। इसका 25% मैंने रात को ही लिया था बट रात को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं चली गई थी सोने एंड नाउ दिन के स्टार्टिंग में पहले इसको ख़त्म करती हूँ देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा कुछ। एंड लिटरली सच में गाइस एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ज़्यादा डीप में होती है। गाइस हियर आई एम डन विद दिस एंड अभी टाइम देखो तो 7:10 एंड फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया। एवरेज ले लो तो इसको ख़त्म करने में करीब हाफ आवर लग गया बट हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सारा कुछ मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो डन। फ्रॉग हमारा डन हो गया। बचता है कॉकरोच। उसकी एनसीईआरटी मेरे पास यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी है एंड वो सिलेबस से डिलीट हो गया बट नीट के सिलेबस में है। सो या वो मेरे पास तो अभी नहीं है, लाइक मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है बट मेरे पास उसका पीडीएफ है। सो पीडीएफ से मैंने एक बार रीड कर रखा है एनसीईआरटी कॉकरोच का। सो उधर से हम रिवाइज़ कर लेंगे कॉकरोच। सो यहाँ पर हमारा फ्रॉग हो गया। फ्रॉग हमारा यहाँ पर हो गया बट मैंने यहाँ पर फ्रॉग एंड कॉकरोच की क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड नहीं की है सो हम वो ऐड करते हैं। या गाइस आई सेट डाउन टू स्टडी अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है 5:44 जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो और लाइक 1 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। मैंने सुबह से फ्रॉग ही पढ़ा है एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद कुछ भी मैंने नहीं किया है। लाइक मैं सो गई थी और सोकर उठी उसके बाद तो अभी इधर बैठी हूँ। सो अभी हम यहाँ पर कॉकरोच करेंगे। यहाँ पर मेरी जो देख सकते हो एनसीईआरटी है, यहाँ पर मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है सो इसलिए मैंने यहाँ पर लैपटॉप से ये सारा कुछ पढ़ रखा है। वैसे तो ये चैप्टर मैंने 1-2 बार ही अच्छे से पढ़ रखा है। देखो यहाँ पर मैंने समाप्ति मैम के स्लाइड्स को ऐड कर रखा है। लाइक यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आते या फिर मेनली जो डायग्राम बेस्ड होते हैं वो जो अच्छे से समझ में आ जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये देख सकते हो मेनली सारा कुछ डायग्राम बेस्ड है। सो चलो अच्छे से इस चैप्टर को पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम अपनी क्वेश्चंस लगाते हैं क्या होता है कितना शेयर करूँगी। गाइस आई एम डन विद दिस चैप्टर। फाइनली ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। सो पीडब्ल्यू से मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यकीन 2026 से या 2 वाला वर्जन। सो या चलते हैं उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं मिक्स लाइक कॉकरोच एंड फ्रॉग का देखते हैं, अगर साथ में मिला तो सही है वरना वैसे हमने तो फ्रॉग का सुबह कर लिया था बट हाँ फिर भी चलते हैं और देखते हैं कि कितने पानी। मेरे को तो लग रहा है इसमें जो डेटा वाली सारी चीज़ें हैं लाइक मैं भूल जाऊँगी कि क्या बट हाँ क्योंकि बहुत सारे डेटा है ना न्यूमेरिकल वाले सो इसलिए चलो चलते हैं देखते हैं टेस्ट देते हैं और क्या होता है। मेरा हमारा यकीन 2.0 2006 का बैच एंड यही से हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बट द थिंग इज़ अभी अजान हो गई है, मगरिब का टाइम है एंड मुझे जाना है नमाज़ पढ़ने
इट्स 6:35। सो चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। नाउ इट्स टाइम टू सी दी स्कोर। सो मैंने 3 DPPs अटेंड किया। पहला वाला का यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला वाला में 5 क्वेश्चंस गलत हो गए थे तो 44 बना था स्कोर 64 से। एंड उसके बाद दूसरे वाले में 4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। एंड जो मैंने लास्ट में तीसरा किया था उसमें मेरे ओनली 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे। सो इन दिस DPP आई स्कोर 54 आउट ऑफ 64। तो आज के पूरे DPPs में हमारा एक भी ऐसा कोई DPP नहीं रहा जिसमें हमारा पूरा स्कोर बनता हो। सो नाउ गाइज इट्स 8 PM एंड अभी आज मुझे ये व्लॉग अपलोड करनी है। मैं ये कल करती पूरा व्लॉग कंप्लीट करके, बट स्ट्रिक ब्रेक हो जाएगी इसलिए मेरे को ये करना पड़ेगा आज ही अपलोड। अभी हमारे 2 टास्क बचते हैं, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और एक हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा बचता है हमारा आज का। मैं इसको कंप्लीट कर लेती, बट अभी वीडियो की एडिटिंग एंड इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इतना टाइम तो नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि अब जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड कर दूँ एंड उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। मैंने आज जितना टास्क लिया है मैंने उसको पूरा ख़त्म करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, जब मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद अपना टास्क पूरा करूंगी तो उसका क्लिप ले लूंगी एंड उसके बाद उसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी विथ टाइम, सो दैट आप जान सको कि मैंने पूरा टास्क अपना कंप्लीट किया था। और ये रही मेरी ऑर्गेनिक की बुक जो मैंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड गाइज वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेनी ऑफ यू आस्क दैट इज आई एम गोइंग टू गिव रीनीट एंड द आंसर इज नो। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ क्लास 12 बिफोर स्टार्टिंग आवर बैच। यकीन 2.0 तो स्टार्ट होने वाला है 29th ऑफ जून से। सो 29th ऑफ जून से पहले हम टारगेट करते हैं अपने सिलेबस को और देखते हैं कितना तक हम ख़त्म कर सकते हैं। मेनली 12th का सिलेबस मैंने अच्छे से कर रखा है तो उसको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज करना है मुझे। तो इन डिटेल हम जितने चैप्टर्स कर सकते हैं क्लास 12th की उतने चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन माई प्रिपरेशन जर्नी। ये जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे मैं पहले NCERT रीडिंग करने वाली हूँ इसका। एंड उसके बाद मैंने इसकी जितनी भी रिएक्शंस है इस चैप्टर की वो सारा लिखकर मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अपने नोट से जितने सारे क्वेश्चंस है मैं वो अटेंड करने की कोशिश करूँगी। सो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को रिवाइज करना है। सो ये रहा हमारा डायरी, ये रहा हमारा टू डू लिस्ट। सो चलो देखते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट किया। हमने ये कॉकरोच वाला रिविज़न कर लिया। अब फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री सैडली नहीं हो पाया बिकॉज टाइम नहीं है। मैं कर लेती बट वीडियो अपलोड करनी है भाई। उसके बाद ये जो फ्रॉक का PYQ हमने कर लिया, कॉकरोच का PYQ कर लिया। ऑल्दो कुल मिलाकर इतना ज़्यादा चीज़ें तो हमने नहीं की है, बट जो भी किया है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली और बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। सो अब जो 2 ये बचते हैं टास्क वो मैं करके ही सोने वाली हूँ और मैं शॉर्ट्स आप लोगों को दे दूँगी। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब कर दो गाइज। ओके बाय।